Hello दोस्तों, I am Sujit from Study Club Coaching Classes. I am going to teach you tense. टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो फिफ्थ क्लास है या टेंथ क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। टेंस टेंस के जो टाइप हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, second is past tense and future tense. अब टेंस के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड लेट्स स्टार्ट। टेंस के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखिए टेंस के भी चार चार पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस तो इसके भी चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनसर्टेन। इंडेफिनिट का मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इंडेफिनिट का मतलब होता है अनसर्टेन। जिस एक्शन में टाइम की सर्टेनिटी ना हो उसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सामने एस या ईएस प्लस सब्जेक्ट। इस टेंस का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। इस टेंस का यूज यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, फैक्ट्स बताने के लिए, परमानेंट एक्शन के लिए और हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एंड डेली एक्शन के लिए, इस डेली एक्शन के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। अब हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कर रहे थे। इंडेफिनिट का मतलब मैंने आपको बताया था अनसर्टेन, कि जिसके अंदर सर्टेनिटी ना हो, जिस एक्शन के अंदर सर्टेनिटी ना हो उसको अपने अनसर्टेन बोलते हैं। अनसर्टेन हमने देखा कि ये परमानेंट एक्शन होगा, परमानेंट एक्शन होगा, हैबिचुअल होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा एंड और जो है ये डेली रूटीन के अंदर होने वाला होगा, डेली एक्शन होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।
गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश और ये वर्क हार्ड। She dash a newspaper every morning. Two dash 4 the earth around the sun. Water boils at 100 degrees centigrade. ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। शी डैश न्यूज़पेपर एवरी डे। 2 and 2 dash 4 the earth dash around the sun, water dash at 100 degree centigrade। मैंने आपको बताया था कि इस टेंस के अंदर अपन लोग यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली एक्शन होने वाले और हैबिचुअल एक्शन उन एक्शंस के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए ऐसे कुछ वर्ड बताएंगे जैसे ऑलवेज, एवरी मॉर्निंग। ये जो फैक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, ये देखिए फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोनों। ये भी जो है ये भी फैक्ट है। तो जो फैक्ट्स होते हैं ये हमेशा परमानेंट होते हैं, इनको कभी टेम्परेरी नहीं बनाया जा सकता। अब अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट आता है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगता है या ईएस लगता है। ऐसी एजेस कहा लगता है जब जो पर्सन जो है, जो डूअर है, वो पर्सन या जो डूअर है वो सिंगुलर हो, तब आप लोग जब सिंगुलर हो तब आप लोग एस या एस लगाते हैं। तब जब अगर डूअर या पर्सन जो है वो प्लूरल हो तो वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब हम वो देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपना जो है मतलब पर्सन है ये प्लूरल है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे शी डैश ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग अपने को बताता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का कार्य जो है उसका डेली है, ठीक है। तो ये शी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर डूअर है, कार्य को करने वाला व्यक्ति जो है वो सिंगुलर है, इसलिए अपने उसके साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। अब कहाँ एस आएगा कहाँ ईएस आएगा? वर्ब के लास्ट के अंदर, जिन वर्ब के लास्ट के अंदर ओ होगा, एक्स होगा, जेड होगा, सीएच होगा, एसएच होगा, उसमें अपने लगाएंगे ईएस। जैसे गो है तो गो का गोज बन जाएगा। जैसे टीच है, टीच के लास्ट में भी सीएच है तो इसका टीच बन जाएगा। ओके, तो अपन लोग देखेंगे कि जो वर्ब है ये रीड है तो इसके साथ में ना ओ है, ना एक्स है, ना जेड है, ना सीएच है, ना एसएच है, तो इसके साथ में अपन लोग सिंपली लगाएंगे रीड्स, एस लगाएंगे। 2 and 2 makes 2 and 2 dash 4। देखो ये जो मेक्स जो वर्ब आई है 2 and 2 के लिए नहीं है,
अगर अपन लोग देखेंगे यहाँ पर 2 and 2 तो आपको लगेगा कि ये जो है प्लूरल है, लेकिन जो यहाँ पर वर्ब आई है वो 4 के लिए आई है, मतलब वो बता रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये 4 भी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए अपन लगाएंगे मेक्स। द अर्थ डैश अराउंड द सन, देखिए ये अर्थ है ये भी सिंगुलर है और इसके साथ में भी एक्स एलियस लगेगा, तो ओ एक्स जेड मूव के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपने लगाएंगे मूव्स। ओके, अब देखिए जो बॉयल है, जो बॉयल के अंदर भी वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जो है अपना सिंगुलर मानते हैं, तो इसको भी अपने बॉयल का बॉयल्स ले लेंगे। अब ये जो सेंटेंस देखते हैं अपन लोग कि कुछ जो सेंटेंस है जैसे ये है, तो इसके अंदर जो ऑलवेज एक्शन हो रहा है मतलब वो परमानेंट है, और जो एवरी मॉर्निंग हो रहा है ये भी परमानेंट है। ये जो कुछ फैक्ट है इनको अपने कॉन्टिन्यू में लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे 2 and 2 is making 4, the earth is moving around the sun, water is boiling at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए मैंने इनको कॉन्टिन्यू में लिखा, कॉन्टिन्यू मतलब इसको आईएनजी फॉर्म में लिखा मैंने इन सेंटेंस को। मैंने आपको बताया सेंटेंस इस टेंस को करवाने से पहले कि जो इंडेफिनिट टेंस है वो परमानेंट एक्शन के लिए आता है, और ये जो तीनों जो फैक्ट है वो परमानेंट है, और जो आईएनजी होता है मतलब जो कॉन्टिन्यू टेंस होता है वो टेम्परेरी एक्शन के लिए आता है। इसलिए अपने इन सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आईएनजी जब बन जाएगा तो ये मतलब टेम्परेरी एक्शन है कि 2 और 2 4 हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हमेशा ही 2 और 2 4 होते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है इज मूविंग अराउंड द सन, वो अराउंड मूव जो है वो कर रही नहीं है, वो करती है। ये परमानेंट एक्शन है, अगर इसका आईएनजी बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, आईएनजी नहीं बना सकते। इसी तरह से जो वाटर है वो बॉयल होता है अंडर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर इस बॉइलिंग लिख देंगे तो ये टेम्परेरी एक्शन बन जाएगा, मतलब परमानेंट नहीं होगा, इसलिए इसको बॉइलिंग नहीं लिख सकते, ये बॉइल्स ही आएगा। थैंक यू वेरी मच।